चुनावी चौपाल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उपचुनाव में कई राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं के बीच जाकर अपने अपने पक्ष में वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मतदाता मौन है। प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा विकास के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता विकास के नाम पर जिले की जनता का सर्वनाश हुआ उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, यह नब्ज पकड़ने के लिए जब इंडिया न्यूज संवाददाता प्रशांत श्रीवास्तव अपने कैमरे के साथ जनता के बीच पहुंचे तो जनता का क्या कुछ कहना है, चले सुनते हैं। दतिया में उपचुनाव किस तो वो उठ बैठेगा करवट में। उपचुनाव अभी तो साइलेंट मोड पे है और दतिया की जनता जब भी साइलेंट मोड पर रहती है कुछ न कुछ आश्चर्यचकित होता है, जैसे कि 2023 में हुआ था। क्या लगता है दतिया इस बार दोबारा से इतिहास रचने जाएगी? शायद। आज तो जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से कैसे देखते हैं आप इसको? प्रत्याशी तो अच्छे हैं, RSS के प्रमुख कार्यकर्ता हैं और अच्छे पद पे भी रहे हैं और हो सकता है दतिया की जनता पसंद करे। कौन मुकाबला था जो भी दामोदर यादव जो लड़ रहे हैं उनको भी अच्छा समर्थन मिल रहा है और घनश्याम सिंह जी हैं, वो भी सीधे और सरल नेताजी हैं और अच्छा व्यक्तित्व है उनका भी। और जो आशुतोष जी हैं जो बीजेपी की कैंडिडेट, उनका भी इतना अच्छा लग रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं है, ये सीधा मुकाबला एक तरफा यहाँ के जो राजा कुंवर घनश्याम सिंह जी को टिकट हुआ है, एक तरफा मुकाबला है। वो शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनके आने से यहाँ के व्यापारियों में, किसानों में हर्ष है और जो उनका दल है वो दल किसानों की भी लड़ाई लड़ रहा है, युवाओं की भी लड़ाई लड़ रहा है। अन्य दल तो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। नहीं, आशुतोष तिवारी तो फाइट में नहीं है क्योंकि वो नया चेहरा है और जो हमारा जो और जो प्रत्याशी हैं जैसे यहाँ के लोकल के घनश्याम सिंह जी, वो यहाँ लोकल का चेहरा है, तो हम लोग इस बार उन्हीं के साथ जा रहे हैं। आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी से और नया चेहरे के रूप में बता रहे हैं यहाँ की जनता, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नया चेहरा है, उन्हें तो कुछ पहचानता ही नहीं। यहाँ के जो राजा को टिकट मिला है वो बिल्कुल ही निश्चित चुनाव जीत रहे हैं घनश्याम सिंह। त्रिकोणीय मुकाबला नजर क्या कहेंगे? त्रिकोणीय मुकाबला हमें तो नहीं नजर आ रहा, हमें तो एक तरफा मुकाबला दिख रहा है। हम तो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट देना था, जो यहाँ का जाना पहचाना चेहरा है, सभी के दिलों में बसते हैं। वो हो सकता है जनता का जो आक्रोश दिखा पहले दिन, जैसे 23,000 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिए, चक्का जाम किया, पूरे 55 जिलों से माननीय हेमंत खंडेलवाल जी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास 1 लाख इस्तीफा पहुँचे। इससे शायद पूरी भाजपा डरी हुई है और देखो वोटर तो रुष्ट है, वोटर अपने चहेते नेता को चाहता है। अभी चुनाव में 15 दिन बाकी हैं, अभी समीकरण बहुत कुछ बदलेंगे। कई लोग पार्टियों में आएंगे, कई लोग पार्टियों से जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने अभी दतिया में देखा है, जो आम सभाएं 3 हुई हैं, आज़ाद समाज पार्टी की, बीजेपी की और कांग्रेस की, तो सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे आज़ाद समाज पार्टी में दिखी। और जितनी भीड़ आज़ाद समाज पार्टी में थी, किला चौक से लेके और मणियन के महादेव तक जो भीड़ दिखी है वो सबसे ज़्यादा भीड़ थी। और बीजेपी में और कांग्रेस में उसकी जस्ट आधी भीड़ देखी गई है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा ने भी अब बीजेपी की सपोर्ट की घोषणा कर दी है, उसके पदाधिकारी भी बीजेपी की प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा के कट्टर समर्थक हैं, उनका कहना ये है कि भले ही नरोत्तम मिश्रा हमसे अपील करें बीजेपी को वोट देने की, लेकिन हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम दादा के कट्टर समर्थक हैं, हम दादा के कहने के बावजूद भी वोट या तो नोटा पर डाल देंगे या कांग्रेस को दे देंगे, आज़ाद समाज पार्टी को दे देंगे, लेकिन हम बीजेपी पे वोट नहीं देंगे। आशुतोष तिवारी जबकि चेहरा वो नए हैं, इतना कुछ कह नहीं सकते। अभी देखो माहौल कैसा होता है। तो देखा आपने जनता के कुछ लोगों का कहना है कि अभी कुछ कह नहीं सकते, माहौल के हिसाब से हम बात करते हैं। हम किसी के साथ और कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे आप चुनाव को देखते हुए? चुनाव को देखते हुए माहौल साइलेंट है। दादा का टिकट कटने से जनता में अभी खुशहाल नहीं है। जनता बिल्कुल साइलेंट है। अभी देखो 30 तारीख तक आपका समय माहौल अभी चेंज नहीं हुआ है। दादा जिसको आशीर्वाद देंगे उसको बहुत हो सकता है कि बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है। आज से नरोत्तम दादा चुनाव प्रचार में भी उतर रहे हैं, जैसा उन्होंने मंच से कहा, तो क्या लगता है कितने वोटों को उतरेंगे तो भारी पड़ेंगे? कितने वोटों का समर्थन मिल सकता है आशुतोष तिवारी जी को? कम से कम 25,000 से तो जीतेंगे अगर दादा माहौल बना देंगे।
और 25,000 वोट से होगा तो दादा भी जीते। तो आपने देखा जनता का मन है कि अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 25 समर्थन दे देंगे और मैदान में उतरेंगे तो 25,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। दतिया से इंडिया न्यूज के लिए प्रशांत सिंह। नामांकन के बाद अब दतिया उपचुनाव के लिए कुल 21 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह और आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव के बीच में रहने वाला है। ऐसे में दतिया की जनता के मन में कौन है और क्या चाहती है दतिया की जनता, किसे अपना सिरमौर बनाना चाहती है, जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता ने। मां पीताम्बरा की नगरी दतिया में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतन सेठ। इस वक्त मेरी मौजूदगी दतिया में है। दतिया में चुनावी दंगल चल रहा है। 30 तारीख को यहां मतदान होना है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, लेकिन खास तौर पर 3 दल बीजेपी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी चुनावी मैदान में हैं। मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। बीजेपी से आशुतोष तिवारी, कांग्रेस से घनश्याम सिंह और आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव चुनावी मैदान में हैं। दतिया के जनता के मन में क्या है, क्या चल रहा है, बातचीत करेंगे। क्या है भैया चुनाव का माहौल, क्या चल रहा है यहाँ? ये चल रहा है एक नंबर। अब जहाँ मैं कांग्रेस को पल्ला भारी चल रहा हूँ। अच्छा, कारण भाई दादा को टिकट काट दो। अच्छा, विरोध है दादा के टिकट का? विरोध हम बने के समर्थक हैं। दादा के समर्थक? हाँ, दें राजा साहब को वोट। अच्छा, दादा के समर्थक हैं इसलिए राजा साहब को वोट देंगे। राजा साहब दादा भोपाल जो है दतिया के युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, सब लोग हैं। क्या चल रहा है भैया, क्या खा रहे हो फिर दतिया में, आप तो बताओ। छोला पपड़ी क्या चर्चाएं चल रही हैं आपस में? आपस में दतिया की जनता माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के टिकट कटने से बहुत क्रोधित है। कार्यकर्ता क्या कारण है? कारण यही है, दादा के दिलों में हम लोग बसते हैं, दादा हम लोगों के दिलों में बसते हैं और बहुत दादा से मतलब पारिवारिक संबंध जैसे दतिया के लोगों का संबंध है, घनिष्ठ। आंखों में आंसू भी थे कल? हाँ, कल बहुत आंसू दादा की। दादा क्या दतिया रोई है कल, दादा नहीं पूरी दतिया रोई है कल। पूरे हर घर में दतिया में घर में महिलाएं रोई हैं, बहनें रोई हैं। दादा तो रोए मंच पे, लेकिन घर में महिलाएं रोई हैं। खाना नहीं खाया कल महिलाओं ने, यह कंडीशन। बड़े भावुक दिख रहे हैं। हाँ, कष्ट अंदर से कष्ट है, भारी कष्ट है। अब मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा जी, ज्यादा बोल पाएंगे। क्या बोल पा रहे हो? दादा के सपोर्ट में रहेंगे अपन। दादा जहाँ जाएंगे, जहाँ बोलेंगे वहाँ। दादा ने तो कल कह दिया कि आशुतोष उसको वोट देना है। बिल्कुल तैयार। अगर जाऊंगा माथा टेकूंगा, दादा को आना 16 तारीख से डेरा डालूंगा। बिल्कुल तैयार है अपन, उन्हीं के करने पे तैयार है बिल्कुल। दादा गेम पलट देते हैं आखिरी एन वक्त पे। दादा का चुनाव होता है ना, 48 घंटे का चुनाव होता है मैन। हाँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन नहीं, दादा अपनी पार्टी के लिए आत्मनिर्भर है। तन मन धन से दादा पार्टी ने तो काट ही दिया। अब पार्टी ने किया जो किया वो अच्छा। राजनीतिक हत्या कर दी दादा की। हाँ, अब जो भी हुआ वो दादा। क्या कहना है भैया? ये कहना चाहेंगे कि अब हम लोग सब साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप भी साथ रह रहे हो? जी बिल्कुल। आप बताओ क्या चर्चा चलती है यहाँ? दिन भर दुकान पे आप बेचते हो। चर्चा ये चलती है कि या दादा को टिकट नहीं दिया तो हम लोग क्यों बीजेपी को वोट देंगे। मतलब ये नहीं है, दादा को रुला भी दिया तो क्यों वोट देंगे। अब बीजेपी ने तो दादा को यहाँ भेजा था आपसे मिलने। तो भेजा तो अभी दादा को वोट नहीं दिया तो क्यों वोट देंगे। दतिया के जो डबरा के रहने आपने जब टिकट नहीं दिया तो हम वोट क्यों दिए। हम दादा खड़े होते तो हम बना चुके हैं। दादा दिलों में घर बना चुके हैं। उनका एक जो निर्णय था, बीजेपी जैसा भी हो, नहीं मिला टिकट, सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी वो पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं जा रहा है छोड़ने। ठीक है, उनके सपोर्ट में अपन भी रहेंगे, साथ में उनके रहेंगे। जैसा वो करेंगे वैसा अपन करेंगे। दादा के जाने के बाद दतिया के छोले का स्वाद ही बदल गया होगा। बिल्कुल बदल गया छोले का स्वाद भाई। आनंद नहीं आ रहा? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है कल से। जी भैया बताइए। माहौल चुनाव का? चुनाव का जोरदार माहौल चल रहा है दतिया में, बढ़िया माहौल है और दादा के सपोर्टर हैं अपन तो शुरू से ही, और उनके ही रहेंगे। जहाँ वो कहेंगे वहीं पे वोट डालेंगे। ये नरोत्तम के समर्थक थे तमाम। हालांकि बीजेपी की ओर से उनका टिकट काट दिया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि जहाँ दादा कहेंगे वहीं जो है वोट डालेंगे। और भी लोगों से क्या खा रहे हो भाई जब सुबह सुबह? छोला पपड़ी। छोला पपड़ी। क्या चल रहा है दतिया में चुनाव का माहौल? दतिया में टिकट मिलना चाहिए था नरोत्तम मिश्रा जी को। अच्छा जी, काट तो दिया, क्या कर सकते उसमें, ऊपर मिलना चाहिए वैसे तो। नहीं, अब तो मिलना नहीं पाता, संभावना नहीं। हाँ, तो अब क्या, अब क्या होगा? अब 2 वोट और क्या बीजेपी को। हाँ भैया, क्या है, क्या चल रहा है माहौल? बढ़िया। कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। कहाँ जा रही है पार्टी, कहाँ दिख रही है पार्टी? हम तो यहाँ के हैं, यूपी के। हम तो यूपी के हो तो माहौल तो दिख रहा होगा चुनाव का।
माहौल ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। हालांकि दुकानदार हैं, अपने अपने समीकरण है सब लोगों के, और भी बातचीत करेंगे। भाई साहब कैसे देख रहे हो दतिया में चुनाव? चुनाव दतिया में बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस का बीजेपी ने बहुत धोखा दिया है। बहुत धोखा दिया। नरोत्तम मिश्रा का पूरा विश्वास था, वो टूट गया है। क्या विश्वास था? जनता को बहुत विश्वास था कि मिश्रा जी फिर आएंगे। इस समय चुनावी माहौल बढ़िया है और बीजेपी की विजय होगी। अच्छे प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी जी, अगर दादा का फुल सपोर्ट रहा उनको तो चुनाव निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर पड़ेगी। दादा का सपोर्ट नहीं रहा तो चुनाव नहीं निकलेगा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हाँ, तो चुनाव नहीं निकलेगा। बहुत बड़ी बात कह दी आप। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है ये। कल दादा रो रहे थे मन से, उसका उसमें क्या लग रहा है उससे? तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए भावुक हो रहे थे ना, उनका अपने कार्यकर्ताओं के प्रति लगाव है, दतिया में दतिया से लगाव रहा है उनका, इसलिए वो उनके प्रेम के आंसू थे, वो आ रहे थे। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग आशुतोष तिवारी की भी यहाँ बात कर रहे हैं, घनश्याम सिंह की भी बात कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि तीसरी पार्टी के तौर पर जो है अलग जा सकते हैं। हालांकि 30 तारीख को जो वोटिंग होनी है और 3 तारीख को रिजल्ट आना है, लेकिन जिस तरीके से कल जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो से तमाम लोगों के मन में अलग अलग चल रहा है कि वो भावुक पल था। किसी भी नेता की इस तरीके से राजनीतिक विदाई नहीं होना चाहिए थी, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से उनका टिकट काटा, टिकट के बाद वो दिल्ली गए, भोपाल गए, बताने की कोशिश की गई कि मैं नंबर 2 का नेता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी दिल्ली का नेता उनसे मिलने को तैयार नहीं था। दतिया की जनता के मन में क्या है तो 30 तारीख को पता चलेगा, और ईवीएम का पिटारा 3 तारीख को खुलेगा। उसके बाद ही यहाँ के नेता के राजनीतिक भविष्य की तय होगा कि आखिरकार दतिया की जनता ने किस पर मोहर लगाई। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, दतिया। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।